हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले की वीडियो में हमने अव्यय का पहला भेद क्रिया विशेषण का अध्ययन किया और आज हम अव्यय के अन्य दो भेदों संबंध बोधक और समुच्चय बोधक का अध्ययन करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं संबंध बोधक, जिसको अंग्रेजी में प्रपोजिशन भी कहते हैं। जैसे पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है, किसान बैलों के द्वारा हल चलाता है। यहाँ पहले वाक्य में के ऊपर और दूसरे वाक्य में के द्वारा दोनों ही अव्यय शब्द वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए दोनों अव्यय शब्द हैं। परिभाषा: जो शब्द वाक्य में आए हुए किसी शब्द का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। संबंध बोधक अव्यय के 14 भेद हैं। नंबर 1 कालवाचक। कालवाचक में के बाद, के पश्चात, के उपरांत आदि इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही स्थानवाचक में के भीतर, के अंदर, के ऊपर, के नीचे आदि। दिशावाचक में के दोनों ओर, की ओर, की तरफ आदि। कारणवाचक में के मारे, के कारण आदि। तुलनावाचक में की अपेक्षा, के मुकाबले, के सामने आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। साधनवाचक में के जरिए, के द्वारा, के हाथ आदि। संग्रहवाचक में के लगभग, मात्र, भर, तक, के अंदर आदि। उद्देश्यवाचक में के लिए, की खातिर आदि। सहचरवाचक में के सहित, के साथ, के संग आदि। सादृश्यवाचक या समानतावाचक के समान, के जैसे, के तुल्य, के बराबर आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। व्यतिरेकवाचक में के अतिरिक्त, के बगैर, के बजाय। विषयवाचक में के विषय में, के भरोसे, के नाम आदि। विनिमयवाचक के बदले, के स्थान पर, की जगह। विरोधवाचक के प्रतिकूल, के विपरीत, के विरुद्ध। इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक को अंग्रेजी में कंजक्शन भी कहते हैं। जैसे कमलेश गाएगी तो सौम्या नृत्य करेगी। आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी। प्रताप और तरुण भाई भाई हैं। इन वाक्यों में तो, या, और ये अव्यय शब्द वाक्यों, वाक्यांशों या शब्दों को मिलाने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये सभी अव्यय शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। परिभाषा: जो शब्द शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने का कार्य करते हैं, वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे या, अथवा, क्योंकि, परंतु, किंतु, ताकि, जबकि, तो आदि ऐसे शब्द हैं जो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को मिलाने का कार्य करते हैं। समुच्चय बोधक के भेद: नंबर 1 संयोजक, नंबर 2 विभाजक, नंबर 3 विकल्प सूचक। समुच्चय बोधक के ये 3 भेद हैं। नंबर 1 संयोजक। जो समुच्चय बोधक शब्द एक ही श्रेणी के दो या दो से अधिक पदों, पदबंधों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें संयोजक कहते हैं। जैसे मोहन और सोहन विद्यालय जा रहे हैं। दूसरे वाक्य में उस समारोह में हमारे प्रधानाचार्य एवं सभी शिक्षकों ने भाग लिया। पहले वाक्य में और दूसरे वाक्य में एवं। ये दोनों ही शब्द शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये शब्द संयोजक कहलाते हैं। नंबर 2 विभाजक। जो समुच्चय बोधक शब्द अंतर, भेद या विपरीतता को दिखाते हुए शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने का कार्य करते हैं, वे विभाजक कहलाते हैं। जैसे वह अपनी पुस्तक पढ़ जरूर रही है, पर उसे कोई भी लाभ नहीं होगा। हमने बहुत लोगों से सहायता की याचना की, किंतु किसी ने सहायता नहीं की।
इन दोनों ही वाक्यों में पर, किंतु ऐसे शब्द हैं जो अंतर्भेद या विपरीतता को दर्शाते हैं, अतः ये शब्द विभाजक हैं। नंबर 3, विकल्प सूचक। जो समुच्चय बोधक शब्द विकल्प का बोध कराते हैं वे विकल्प सूचक पद या शब्द कहलाते हैं। जैसे इस काम को तुम करो या मैं करूं, इसका निर्णय तुम ही कर लो। नंबर 2, चाहे यह मकान खरीद लो, चाहे वह दूसरा। इन वाक्यों में या चाहे ऐसे शब्द हैं जो दो विकल्पों में से एक को चुनने पर बल देते हैं। ऐसे शब्द ही विकल्प सूचक कहलाते हैं।